Assalamualaikum everyone, welcome to Crafty Vlogs. Subscribe now and hit the notification bell to stay updated on all my latest videos. आज की क्लास में हम बाकी के जो पेटल्स रह गए थे उन्हें देखेंगे किस तरह बनते हैं। ये एक वेवी शेप का पेटल है और ओपन वी और प्लस ये वेवी शेप, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा ये वाला पेटल। ठीक है, इस तरह से आपने 5 दफ़ा कम से कम प्रैक्टिस करनी है, बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप 5 से 10 दफ़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस पेटल को हम देखते हैं कि फ्लावर की शेप में किस तरह से बना सकते हैं। ये देखें, हमने पहले स्पाइरल बनाया और उसके बाद इसी शेप में, वेवी शेप में पेटल्स ड्रॉ किए हैं। आपने भी इसी तरह से पेटल्स की प्रैक्टिस करनी है पहले, और उसके बाद आपने उसका फ्लावर रेडी करना है। अब एक सीधी लाइन है और उसके बाद थोड़ा सा हमने कर्व सा दे के शेप बनाई है। इस शेप में भी पेटल बनता है और इसकी भी आपने कम से कम 5 से 10 दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है। और उसके बाद आपने इसको फ्लावर की शेप देनी है। फ्लावर की शेप आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस शीट पे भी देनी है और 3 दफ़ा कम से कम इस फ्लावर को आपने अलग से शीट पे भी प्रैक्टिस करना है। अब ये वाली शेप में देखते हैं कि फ्लावर को किस तरह से बनाते हैं। आपने इसी शेप्स के ऊपर ओवरलैप करते हुए पेटल्स को इस तरह से बनाना है, तो ये वाली शेप का फ्लावर बन जाएगा। अब एक और ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। पहले हम सिंगल में गाइडलाइन लगाते थे, अब देखें मैंने डबल गाइडलाइन लगाई है। अब इन गाइडलाइंस को देखें, इस तरह से मिला के हम पेटल्स बना सकते हैं और फ्लावर बना सकते हैं। तो इस तरह से कोई सा भी पेटल आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 में बनाई है, लेकिन 4 गाइडलाइन डबल करके लगाई। अब इन्हीं गाइडलाइन में डबल दोबारा से 2 लाइनें लगाई और देखें 4 की बजाय 8 पेटल्स का भी फ्लावर बन सकता है। तो ये बहुत आसान सा ट्रिक है बिगनर्स के लिए, कि जिन्हें बिल्कुल भी मेहंदी का हाव नाव नहीं है कि किस तरह से मेहंदी को लगाना है। अब हम देखते हैं कि पेटल्स की आउटलाइन कैसे बनानी होती है ऊपर वाले पोर्शन पे पेटल के। तो अगर मेहंदी का प्रेशर ज़्यादा देंगे तो ज़ाहिर है मेहंदी ज़्यादा निकलेगी, मोटी निकलेगी। लेकिन अगर आपको प्रेशर की टेक्निक अभी सही से नहीं आती तो आपने क्या करना है, पहले सिंपल स्पाइरल बना लिया या कोई भी बेस बना के उसके इर्द गिर्द नॉर्मल से पेटल बना लेने हैं। फिर जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से मुझे पेटल की थोड़ी सी ज़्यादा उसको करनी है चौड़ाई, तो आपने मेहंदी से आपने अलग से ड्रॉ कर लेना है। अगर आप पेटल को बढ़ाना चाहते हैं तो बाहर की तरफ ये वाली लाइन ड्रॉ करें। अगर आप पेटल को नहीं बढ़ाना चाहते तो अंदर की तरफ ये लाइन ड्रॉ करके पेटल की आउटलाइन बना लें आप। अब मैं दोबारा से वही बता रही हूँ कि बाहर आउटर लाइन में किस तरह से हम कर सकते हैं। तो आउटर लाइन लगाने के बाद आप आउटर लाइन में भी गाइडलाइन लगा सकते हैं। इस तरह से गाइडलाइन लगाएं, सीधी सीधी लाइन, और उसके ऊपर कोई से भी पेटल बनाएं, हम्स बनाएं, फ्लावर के पेटल बनाएं, जो आपको इजी रहे। इसमें स्पाइरल भी बना सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं, टिक्किया भी बना सकते हैं। अब मैं एक और फ्लावर बता रही हूँ। आपने क्या करना है, तमाम पेटल्स फ्लावर जो कल हमने सीखे थे उनकी आपने आउटलाइन भी बनानी है, और वो तमाम फ्लावर पेटल जो कल सीखे थे उन तमाम फ्लावर्स में आपने फिलिंग भी करनी है। और डार्कर फिलिंग ये कहलाती है, और इसमें पूरा पेटल भरा हुआ होता है या फिर हाफ पेटल होता है वो भी भरा हुआ होता है। शेडिंग ये जो है इस तरह से आपने कर लेनी है। अब इसी पेटल के ऊपर अगर डबल लाइन बना लें, इन डबल लाइन के ऊपर आप जितना चाहते हैं ऊपर की तरफ आउटलाइन मोटी चौड़ी होनी चाहिए, आप उस हिसाब से इसको कम ज़्यादा चौड़ा कर सकते हैं। मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट में भी एक डिज़ाइन बता दूंगी 2-3, तो आपने उनको फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करनी है।